क्वेश्चन में है विदेश मंत्रालय साथ ही राजस्थान के गृह विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से पासपोर्ट को किस प्रारूप में उसका शुभारंभ किया गया है। एम पासपोर्ट के रूप में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा गृह विभाग है राजस्थान सरकार का प्रत्येक महीने प्रथम बुधवार को किस रूप में मनाया जाता है। साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को शुभारंभ जो प्रशासन शहरों के संग किया गया अभियान वो टोटल कितने चरणों में यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो 3 चरणों में इसका आयोजन हाल ही में किया जा रहा है। अगली बात करें तो हाल ही में जस्टिस अब्दुल हामिद कुरैशी को राजस्थान का चीफ जस्टिस बनाया गया और इनको जो शपथ है वो माननीय कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के राज्यपाल है इनके द्वारा दी गई। तो कौन से नंबर के ये हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। 38 यानी कि 38वें नंबर के चीफ जस्टिस होंगे राजस्थान के। साथ ही बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। उपलक्ष्य में शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं अपने गोविंद सिंह डोटासरा उनके द्वारा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर अवनी लेखरा अतिरिक्त किस अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही व साइबर फाउंडेशन के संस्थापक को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। तो पहले तो अवनी लेखरा है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। साथ ही तुलसी मीणा है और उसके बाद मेजर विनीत कुमार इसमें शामिल है। नेक्स्ट अगर बात करिए तो प्रदेश की किन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर 2021 को मतदान यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा करवाए गए थे। तो वल्लभ नगर उसके बाद में दरियावाद जो है उसके लिए 2 विधानसभा सीटों के ऊपर हाल ही में चुनाव करवाए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो राज्य में फागी और छतरपुर किन जिले में स्थित है जहां 2 बायो पावर प्रोजेक्ट लगाए जाने हैं। साथ ही इनकी जो कैपेसिटी है वो 22.9 मेगावाट बिजली उत्पादन की हो जाएगी इसी के साथ में। तो जयपुर और बीकानेर के अंदर जो फागी है और छतरपुर है ये स्थान है। नेक्स्ट बात करें तो 11 अक्टूबर 2021 को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी। डिजिटल युग हमारा युग इसकी ये थीम थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आप देख पा रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर 2021 को प्रशासन गांव के संघ के अभियान के तहत सभी जिलों में आयोजित होने वाले समस्त शिविर को किस उत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया इन उत्सव में। तो बेटी जन्मोत्सव ये उत्सव सभी जो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जो शिविर लगाए गए थे जो कि प्रशासन गांव के संघ यहाँ पे करके था तो उनमें जो आयोजन के शुभारंभ किया गया था वो बेटी जन्मोत्सव को लेकर यहाँ पे शिविरों में सभी में उत्सव मनाया गया था। तो ये थीम याद रखिएगा बेटी जन्मोत्सव जो है किससे संबंधित है। हाल ही में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत इसका सभी जिलों के सभी शिविर में उत्सव के रूप में इसका आयोजन किया गया है। अगली बात करेंगे तो नेक्स्ट हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद तथा लघु उद्योग भारत द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किस हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 8 अक्टूबर को किया गया था। तो शवय सीधा जो है हाल ही में माननीय गवर्नर जो है अपने राजस्थान के उनके द्वारा इसका इनॉर्गेशन यानी कि शुभारंभ किया गया। इसका संबंध हस्तशिल्प प्रदर्शनी से है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए फिल्म से संबंधित 4 विषय जिसमें फिल्म प्रेसिएशन हो गया, स्क्रीन एक्टिंग हो गया, स्मार्ट फिल्म मेकिंग हो गया, स्क्रीन प्ले राइटिंग हो गया पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। तो उस संस्था की बात करें तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। इसके द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है और इनके द्वारा जो निःशुल्क है इसके लिए ट्रेनिंग या फिर आप कह सकते हैं प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली वह स्वतंत्रता सेनानी जिसका 5 अक्टूबर 2021 को जयपुर में निधन हुआ। तो राजेंद्र नाथ भार्गव जो हाल ही में इनका निधन हुआ है इनका संबंध जयपुर से है और ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी है। नेक्स्ट बात करें तो मटका पद्धति से पौधारोपण से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया तारानगर ब्लॉक किस जिले में स्थित है जिसने हाल ही में एक नवाचार के तहत पौष्टिक तत्वों से भरपूर सहजन पौधे को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का यहाँ पे काम किया यानी कि घर घर सहजन कार्यक्रम शुरू किया। तो जिले की बात करें तो ये चूरू जिले में पड़ता है तारानगर। अगले क्वेश्चन की बात करें राजस्थान को निवेश का हब बनाने एवं नए निवेश का आमंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर का इनॉर्गेशन हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें स्टेट इन्वेस्टर समिट का शीर्षक यहाँ पे क्या रखा गया था। तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 इसका टाइटल था, शीर्षक था। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ये सभी देखो अक्टूबर की वहाँ पे सामने बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में अक्टूबर महीने का ही है जो कि करंट जीके का ही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस निदेशालय के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। खाद्य सुरक्षा निदेशालय ये आपका शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खोला जाएगा। राज्य सरकार ने किस कारण से अनाथ हुए बच्चों को अब सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों को में भी निःशुल्क शिक्षा देने का आह्वान यहाँ पे किया है जिसमें निःशुल्क प्रवेश प्रदान करने का निर्णय अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था। तो राज्य सरकार के द्वारा ये कदम जो है कोविड-19 महामारी के तहत ऐसा लिया गया है। जवाहर कला केंद्र की कला दीर्घा में बापू की कर्तृत्व एवं अहिंसा के दूत के रूप में लंबी संघर्ष यात्रा को दर्शाती चित्र प्रदर्शनी का शीर्षक क्या था। साथ ही इसका उद्घाटन हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो शीर्षक था वो मोहनदास से महात्मा था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में अब तक 12 जनता क्लिनिक और जयपुर में और 4 जो जनता क्लिनिक है वो जोधपुर में खोले जा चुके हैं। तो राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किस जिले में इंडस्ट्रियल एरिया में जनता क्लिनिक का शुभारंभ 3 अक्टूबर को किया गया था इनके द्वारा। तो इनका जो शुभारंभ है वो जालोर जिले से किया गया था। जो हाल ही में 12 जो जनता क्लिनिक हैं वो जयपुर में है और 4 जनता क्लिनिक जो हैं वो जोधपुर में खोले जा चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर खादी संस्थानों में खादी उत्पादनों की बिक्री को लेकर उसमें कितना प्रतिशत छूट देने की घोषणा हाल ही में की है। तो 50% तक खादी उत्पादन के वितरण के लिए यहाँ पे जो प्रतिशत उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा वो 50% दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने
अपनी किन योजनाओं में अब जन आधार को जोड़ते ही भुगतान की प्रक्रिया गांधी जयंती से लागू इसको कर दी है। तो हाल ही में जो भी आपका जो पैसा है आपको निकलवाना है तो उसको सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा राजस्थान के जो डिपार्टमेंट है तो इसके द्वारा जन आधार को अटैच करना होगा और साथ ही उसके लिए आपको जो भी है आप यहाँ से इजीली आप पैसा को निकाल सकते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों द्वारा नवीन कार्यों के लिए प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा 5 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी है, तो इसकी सीमा 10 लाख तक कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 1 से 31 अक्टूबर के बीच में ये मनाया जाता है। वृद्धजन माह के रूप में ये मनाया जाता है। तो अक्टूबर महीने के लास्ट क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई द्वारा प्रदेश के किस अभ्यारण्य को वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो ताल छापर अभ्यारण्य जो है चूरू में, इसका यहाँ पे इनॉग्रेशन इनके द्वारा किया गया है। अगली स्लाइड्स में अपन बात करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सितंबर 2021 के करंट जीके में अपन बात करेंगे। राज्यपाल ने कॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर में डीन के पद पर कार्यरत प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा को किस विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति यहाँ पे हाल ही में बनाया गया है। तो इनको एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर का हाल ही में नव नियुक्त पहले जो डीन है कि डीन पद के रूप में इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है अजय कुमार शर्मा को। उपराष्ट्रपति एम.के. नायडू द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र की किस पुस्तक का लोकार्पण 29 सितंबर को जोधपुर में किया गया था। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, इस बुक्स का हाल ही में उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो एम.के. वेंकैया नायडू है जो हाल ही में उपराष्ट्रपति हैं भारत के, जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन किया। इसके साथ आईआईटी जोधपुर में किस प्रयोगशाला का शिलान्यास इनके द्वारा किया गया था। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी ऑफ द थिंग्स करके यहाँ पे जो प्रयोगशाला है उसका इनके द्वारा स्थापन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूब्रोटस CF गिगेटस, साथ ही यूब्रोटस ग्लेनरोसेसिस, उसके बाद में नेक्स्ट तीसरी प्रजाति गैलिटर टेनुअस की अगर बात करें तो किस जीव की ये प्रजाति हाल ही में थार मरुस्थल में खोजी गई है। तो ये तीनों प्रजाति डायनासोर की हैं। तो हाल ही में इसको भी आप याद रखें। राज्य मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए 132.70 बीघा राजकीय भूमि का आवंटन प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। तो पैथड़ो की ढाणी एवं शंभू का बुर्ज, ये दोनों ही बीकानेर जिले में पड़ते हैं, ध्यान रहे। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस प्रकोष्ठ को अपग्रेड हाल ही में निदेशालय के रूप में किया गया है। तो शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ निदेशालय के रूप में स्थापित इसका किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण साथ ही जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया है। तो ये संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में इस प्रकार का जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। हालांकि पहले से ये गठित थी, अब तो इसको वापस से पुनर्गठित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्य के सहकारिता आंदोलन में विधिक पक्षों के पूर्ण संकालीन वाली डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा का द्वारा लिखित पुरुष का शीर्षक क्या है। तो इसका विमोचन सहकारिता मंत्री जो है उदयलाल आंजना के द्वारा किया गया था। राजस्थान कोऑपरेटिव कोड इसका हाल ही में जो पुस्तक है वो है। हालांकि इसका संकलन जो है वो डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा लिखी गई है। भारत सरकार की किस योजना की गाइडलाइन के तहत प्रदेश में कृषक की संशोधित परिभाषा के अनुसार कृषक की श्रेणी में वही व्यक्ति व परिवार आएंगे जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। तो किसान सम्मान निधि योजना जो है इसके तहत कंप्लीटली जो व्यक्ति है वो अपने एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना चाहिए, उसी को इस स्कीम्स में जोड़ा जाएगा, किसान सम्मान निधि योजना। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 15 अगस्त 2021 को विमोचन की गई सुनील माथुर द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह का शीर्षक बताइए। साथ ही समय की एक नई पहल से लेकर जीवन के विभिन्न प्रसंगों को समाहित करते हुए 25 कविताओं का संकलन इनके द्वारा किया गया था। तो विचारों के द्वंद्व जो है इनके द्वारा डॉक्टर सीपी जोशी जो है हाल ही में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था। इसके लेखक जो है सुनील माथुर हैं, इनके द्वारा ये प्रथम काव्य रचित है। अगली बात करते हैं तो प्रदेश में तेजा दशमी 16 सितंबर 2021 को मनाई गई। वस्तुतः तेजा जी महाराज के मंदिरों में तेजा दशमी का मेला कब और भारत में किस महीने में लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का मेला लगता है। राज्यपाल कुलदीपति कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के परामर्श से प्रोफेसर नीलिमा सिंह को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। तो कोटा विश्वविद्यालय का जो कुलपति है अब यहाँ पे प्रोफेसर नीलिमा सिंह को अपॉइंट कर दिया गया है। अगर बात करें राजस्थान के जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत ग्रामीण पेयजल परियोजना हर घर हर नल कनेक्शन देने की यहाँ प्रगति हेतु डिजिटल डैशबोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। इसका लाभ क्या है। तो सिंगल शॉर्ट्स सूचनाएं उपलब्ध यहाँ पे हो सकेगी। हर घर नल कनेक्शन ये स्कीम है। राजस्थान राज्य सूचना 25 सितंबर 2021 को प्रदेश में पहली बार आयोजित लोक अदालत में किससे संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर इनको रेक्टिफाई किया जाएगा। तो जयपुर विकास प्राधिकरण के संबंध या फिर उनके मामले जो होंगे उनको इसके अंदर रखा गया है। राजस्थान टूरिज्म और फिकी राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा वर्चुअल रोड शो का आयोजन किया गया था। तो राजस्थान कॉलिंग करके ये रोड शो था। नेक्स्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत कोटा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा उपकरणों के लिए राज्यांश के रूप में 10 करोड़ का यहाँ पे अतिरिक्त बजट रखने का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है इसके तहत यहाँ पे 10 करोड़ का अतिरिक्त बजट कोटा मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा।
ताकि चिकित्सा उपकरणों में वो अपग्रेडेशन कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र किस विश्वविद्यालय के संगठन इकाई के रूप में स्थापित कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर का शुभारंभ किया? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा पैटेंट किए गए ऐप्स का नाम क्या है? तो मेवाड़ ऋतु ऐप्स इनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ यानी इस्कोन अगर कहें, इसके संस्थापक हाल ही में 125वीं जन्म जयंती इनके संस्थापक की मनाई जा रही है। इस्कोन के उत्तर पूर्व क्षेत्र प्रभारी द्वारा प्रदेश राज्यपाल को विशेष स्मारक सिक्का 21 सितंबर 2021 को भेंट किया है। तो भक्ति वेदांत स्वामी भील प्रभुपाद जी के द्वारा। नेक्स्ट, आवासन मंडल के किस वरिष्ठ नगर नियोजन को उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा राज्य स्तरीय योग्यता प्रमाण पत्र देके 21 सितंबर 2021 को सम्मानित किया है? तो संत सरन के द्वारा दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार करवाया गया? तो भास्कर ए सावंत जो है हाल ही में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट जो बोर्ड है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, प्रदेश में किन रेलवे स्टेशन पर शीघ्र ही रेलवे यात्रियों को इंदिरा रसोई का सस्ता और गुणवत्तापूर्ण खाना मिल सकेगा? तो कोटा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और रेलवे जो प्लेटफॉर्म है उन पे यहाँ पे अब इंदिरा रसोई के रूप में इनको खाना सस्ते के रूप में दिया जाएगा। किस विश्वविद्यालय में एक इंटरनेशनल ऑफ एक्सीलेंस इन पंचमार्क और एक ड्रग टेस्टिंग लैब्स की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है? तो ये आपकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में की गई है। नेक्स्ट बात करें तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, राज्य में युवा मामलों व खेल विभाग द्वारा ग्रामीण प्रतिभाओं को तलाशने साथ ही गांव में खेल का वातावरण बनाने के लिए राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के रूप में इनकी शुरुआत कब की गई है? तो हाल ही में राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है नवंबर 2021 से शुरू किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है गांव की प्रतिभाओं को निखारना है स्पोर्ट्स में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से फिक्की द्वारा 12 से 18 नवंबर 2021 में दुबई में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उद्योग सम्मेलन में भाग लेगी। तो आपकी दुबई वर्ल्ड एक्सपो यहाँ पे इसमें यहाँ पे भाग लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जवाहर कला केंद्र के साथ आर्टिस्ट द्वारा किस एग्जीबिशन का आयोजन 5 से 12 सितंबर 2021 तक आयोजित करवाया जाएगा जो ऑटोमेटिक वेस्ट के उपयोग से ऑटो पार्ट्स की अपसाइक्लिंग को बढ़ावा देने में सहायक होगा? तो ये पहली एक स्कीम है जो कि हाल ही में जवाहर कला केंद्र के साथ आर्टिस्ट के द्वारा एग्जीबिशन के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आप देख ही पा रहे हैं उद्देश्य ऑटोमेटिक वेस्ट उपयोग से ऑटो पार्ट्स की अपसाइकिल करना है। तो सस्टेन बॉय कार्टिस्ट इसका नाम है। नेक्स्ट बात, देश भर में प्रति वर्ष मनाए जाने वाले मातृवंदन सप्ताह प्रदेश के इस बार 1 से 7 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसकी वर्ष 2021 की थीम क्या थी? तो यहाँ पे मातृ शक्ति राष्ट्र शक्ति इसकी थीम थी। राज्य सरकार द्वारा पेंशन साथ ही राज्य कर्मियों को कैशलेस दवाइयों को डोर स्टेप उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत की गई RGHS योजना क्रियान्वयन और डोर स्टेप डिलीवरी के लिए किस स्टेट नोडल एजेंसी को यहाँ पे इसका नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है? तो कानफेड जो है इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। कानफेड जो है बेसिकली इसका काम जो होगा वो यही होगा कि जो दवाइयाँ हैं जो डोर टू डोर स्टेप जो है उनकी उपलब्धता करवाना और स्टेट एजेंसी के रूप में ये काम करेगी। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा देखो सीखो करो सिद्धांत पर केंद्रित नवाचार की शुरुआत की गई है। तो कृषक कौशल संवर्धन पर्यावरण पर संरक्षण करके यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद में अपनी बंजर व अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में क्रियान्वित की जा रही है वह योजना जिसके तहत परियोजना संस्थापक की अवधि 31 मार्च 2022 तक इसकी बढ़ा दी गई है। तो कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत आप अपनी बंजर भूमि या फिर अनुपयोगी भूमि पर आप सोलर प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं, साथ ही उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी अपने रियायती दामों में सरकार को दे सकते हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना द्वारा 15 सितंबर 2021 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में किस मिल को घाटे के कारण यहाँ पे बंद करना पड़ा? तो गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल जो है उसको घाटा लगने के कारण इसको हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अगस्त 2021 से करंट जीके की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तत्वाधान में असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर का डेटा बेस बनाए जाने के कारण कौन से प्रोटोकॉल अगस्त 2021 से शुरू कर दिया गया है? तो ई श्रम पोर्टल शुरू कर दिया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली जयपुर की अवनी लेखरा को राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किस योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। 42वें विश्व स्काउट सम्मेलन की सीकर बैठक जो है वो 25 से 29 अगस्त के बीच में इसका आयोजन करवाई गई। तो इसकी थीम क्या है? तो अगर बात करें ब्रीजिंग द वर्ल्ड इसकी थीम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बाघों के संरक्षण तथा उनके बढ़ते कुनबे को देखते हुए एक दीर्घकालीन योजना शुरू करने की बात की, साथ ही उसके ऊपर एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन करने की मंजूरी दी है। तो वन्य जीव प्रतिपालक जो है वो कमेटी का नाम है। उदयपुर नाथ द्वारा कुंभलगढ़ के नेशनल सौंदर्य को हेलीकॉप्टर के माध्यम से निखारने का अवसर प्रदान यहाँ पे किस पहल का शुभारंभ नाथ द्वारा में किया गया है? तो आप उदयपुर नाथ द्वारा कुंभलगढ़ के नेशनल सौंदर्य को हेलीकॉप्टर के द्वारा आप देख सकते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर जॉय राइड स्कीम के तहत ऐसा किया जाएगा। इसका शुभारंभ कर दिया गया है राजसमंद में। कॉलेज के स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अनुसार डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के किस डिजिटल लाइब्रेरी ऐप्स का शुरुआत 28 अगस्त को किया गया था? तो माई बुकलो ऐप जो है वो हाल ही में कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के जो कॉलेज मैटर होता है, स्टडी मैटर होता है, वो अवेलेबल करवाने के माध्यम से ये ऐप्स लॉन्च किया गया है।
राज्य में विशेष योग्यजन को समाज के में समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने किस अधिनियम को अगस्त 2021 में एक परिपत्र जारी करके लागू कर दिया है? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस की तर्ज पर 100 करोड़ की लागत से कौन सा इंस्टीट्यूट जयपुर में स्थापित किया जाएगा? तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 15 करोड़ की लागत से बनने वाले जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हाल ही में कर दिया गया है। तो ये रानपुर कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किशोरीपुर महाराज देश के किस प्रसिद्ध मंदिर के महंत थे जिनकी लंबी उम्र के बाद 8 अगस्त को उनका निधन हो गया? तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के जो किशोरीपुर महाराज हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है। राज्यपाल कुलाधिपति कलराज मिश्र ने डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग को किस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया है? राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति इनको डॉक्टर सतीश कुमार गर्ग को यहाँ पे इस पद के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर जिले में किन 3 तहसीलों की पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है? नागौर, मुंडवा, खींवसर, इन तीनों जो तहसील हैं इनको पुनर्गठित यहाँ पे किया जाएगा। आईसीएम की अगर बात करें आईसीएम की अगर बात करें तो इसके आयोजन के सातवें ITCTA B2B अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कॉन्क्लेव सम्मान समारोह में राजस्थान किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सम्मान में 20 अगस्त 2021 को सम्मानित किया गया है? तो पर्यटन की दृष्टि से मेला और महोत्सव आयोजन श्रेणी में इसको सर्वश्रेष्ठ ये अवार्ड दिया गया है, यानी पुरस्कृत किया गया है। संस्कृत के संरक्षण संवर्धन प्रोत्साहन के लिए राजस्थान में कार्यरत संस्कृत की अग्रणी संस्थाओं द्वारा संस्कृत सप्ताह बनाया गया। किस संस्करण के तहत ये बनाया गया था? तो प्रथम सप्ताह के रूप में संस्कृत सप्ताह के रूप में ये बनाया गया था। राज्य सरकार राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने सस्ती दर पर पवन ऊर्जा खरीद हेतु समझौता किस कंपनी के साथ में किया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा SECIL इसका इंग्लिश में शॉर्ट नाम है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रदेश में लागू किस योजना के तहत देय सहायता राशि का भुगतान सीधे ही लाभार्थी के खाते में किया जाएगा? केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत इसका उद्घाटन कर दिया गया है, जिसमें डायरेक्ट जो है आपका जो फंड है जो लाभार्थी के लिए जो सहायक राशि है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। फ्रांस और वन विभाग की एक नई परियोजना जिसके तहत पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। तो राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये नए कार्य किए जा रहे हैं। ध्यान रहे इसमें फ्रांस और वन विभाग जो है की ये परियोजना है। राजस्थान सरकार के किस विभाग की ओर से राजस्व क्षेत्र में दायित्व निर्वहन के दौरान दी गई श्रेष्ठ सेवाओं के लिए प्रत्येक जिले में एक तहसीलदार को श्रेष्ठतम तहसीलदार सम्मान दिया जाएगा? तो ये राजस्व मंडल के द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा। अंबुजा सीमेंट के नए प्लांट मारवाड़ सीमेंट वर्क्स के ट्रायल रन की शुरुआत 21 अगस्त 2021 को की गई थी। यह प्लांट ग्रीन प्लांट के रूप में कहां स्थापित किया जाएगा? तो मुंडवा जो कि नागौर में पड़ता है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला जो है हाल ही में अगर बात करें तो ये अभी ऊर्जा मंत्री नहीं है, अभी नया मंत्रिमंडल जो किया गया था, तो अब यहाँ पे ऊर्जा मंत्री जो है वो अन्य है। हालांकि BD कल्ला जो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए गए हैं। तो प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के किन शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पुष्कर और जैसलमेर जो सिटी हैं उनको सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद में किस स्थान पर नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए रिको को 228.11 बीघा भूमि जो है उसकी आवंटन कर दिया है? तो कुरंज गांव जो कि रेल मगरा तहसील राजसमंद जिले में पड़ता है। प्रदेश भर में कौन से अभियान 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में चलाया गया था? तो 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में खान सुरक्षा अभियान चलाया गया था। इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस के 1984 बैच के किस अधिकारी को उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्य GM यानी कि जनरल मैनेजर आनंद प्रकाश के स्थान पर अभी हाल ही में नियुक्त कर दिया गया है? तो विजय शर्मा अब यहाँ पे जनरल मैनेजर होंगे यानी कि GM होंगे उत्तर पश्चिमी रेलवे के। अगर बात करें DG पद पर नियुक्त होने वाले राजस्थान कैडर की पहली IPS कौन है जिन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की CISF के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर यहाँ पे नियुक्त किया है? तो नीना सिंह को हाल ही में नियुक्त किया गया है, जो नई DG होंगी यानी कि डायरेक्टर जनरल होंगी। पुलिस के अंदर एक उच्च पद यहाँ पे DG के नाम में जाना जाता है। राजस्थान क्रिकेट में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों को राजीव गांधी क्रिकेट क्लब द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स इस वर्ष 19 अगस्त को किसे प्रदान किया है? तो विनोद माथुर को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है राजस्थान में किन 3 शहरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायित्व अदानी टोटल गैस लिमिटेड को सौंपा है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जो हैं ये 3 अपने राजस्थान के जिले हैं जो हाल ही में इनके द्वारा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड और उसके बाद में जो ATG है इनके द्वारा ये सौंपा गया है। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित जलाशयों को पंजीकृत जनजाति मछुआरा सहकारी समिति को आरक्षित मूल्य पर आवंटित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मत्स्य नियम 1958 को संशोधन किस नियम के आधार पर किया है? तो राजस्थान मत्स्य संशोधन नियम 2021 के रूप में यहाँ पे किया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पे नई स्लाइड्स में बना चुके हैं। ये सभी अपन बात जो कर रहे हैं ध्यान रहे ये अगस्त महीने की बात कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने जो बात की थी वो अपन ने बात की थी अपने पास में सितंबर में, और इससे पहले जो अपन ने बात की थी शुरुआत में वो अक्टूबर में बात की थी। तो अपने पास में अक्टूबर, सितंबर और साथ ही अब अपन बात कर रहे हैं, इससे पहले बात की अगस्त की और अब जो अपन बात कर रहे हैं वो अगस्त की ही चल रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020
में जयपुर निवासी कृष्णा नागर ने किस प्रतिस्पर्धा के फाइनल मुकाबले में हांगकांग खिलाड़ी काई मैनचू को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता? तो पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में इन्होंने ये पद जीता है। इनका नाम कृष्णा नागर है, याद रहे। सुंदर सिंह गुजर जो कि करौली के रहने वाले हैं, राजस्थान में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में F46 कैटेगरीज में 64.01 मीटर दूरी भाला फेंक कर पदक हासिल किया, तो इनको कांस्य पदक दिया गया। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में के F46 कैटेगरीज में 64.35 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जो प्राप्त किया है वो देवेंद्र झाझड़िया है। ध्यान रहे अपने पास में सुंदर सिंह जो गुजर हैं उनका संबंध करौली से है। इन्होंने भी अभी भाला फेंक की प्रतियोगिता में इन्होंने जो कांस्य पदक है वो हासिल किया है। साथ ही अन्य जो देवेंद्र झाझड़िया हैं इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी कि ये भी भाला फेंक से ही थे, लेकिन इन्होंने जो पदक है वो रजत पदक इन्होंने जीता है। राजस्थान की अवनी लेखरा ने टोक्यो 2020 में महिलाओं की ओर से R210 मीटर राइफल SH1 तथा हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, राइफल 3 पोजीशंस SH फर्स्ट कैटेगरीज में कौन से पदक जीते हैं? तो इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक 2 पदक इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट बात करें, उदयपुर संभाग के किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित करने की संभावनाओं को तराशने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है? तो कोंबलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के द्वारा ये कमेटी का गठन किया गया है। हाल ही में इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित करने की बातें यहाँ पे चलाई जा रही हैं। लाभकारी संस्थाएं यानी कि NGO नॉन प्रॉफिटेबल जो इंस्टीट्यूट है द्वारा वंचित वर्ग के लोगों को संस्थागत देखरेख, पुनर्वास केंद्र आदि उपलब्ध करवाने के लिए योजना के तहत विभिन्न सुविधाएं, रियायत एवं छूट प्रदान करने का निर्णय दिया गया है। तो ये सामाजिक सुरक्षा प्रवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के दौरान किया गया है। राजस्थान पुलिस के सौरभ श्रीवास्तव, गोविंद गुप्ता व सुनील दत्त, हेमंत प्रियदर्शी, पुलिस संजय कुमार क्षत्रिय तथा बनवारी लाल को किस राष्ट्रीय अवार्ड से 15 अगस्त 2021 को सम्मानित किया? राष्ट्रपति पुलिस अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। सुनील दत्त, गोविंद गुप्ता, सौरभ श्रीवास्तव, हेमंत प्रियदर्शी और संजय कुमार को, साथ ही बनवारी लाल भी हैं इसमें। नेक्स्ट बात करें, प्रदेश के अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारियों के लिए विशेष वन अधिकारी अधिनियम किस अवधि के बीच में चलाया जाएगा? तो 9 अगस्त से 9 नवंबर के बीच में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना जो कोचिंग योजना है में विभिन्न वर्गों के कितने अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने की मंजूरी दी है? तो 10,000 अभ्यर्थी इसमें इसका लाभ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस वन्य जीव के संरक्षण हेतु दीर्घकालीन योजना तैयार करने के लिए विशेष समिति का गठन किया है? तो बाघ परियोजना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 77वें जन्म महोत्सव पर राजस्थान इनोवेशन विजन यानी कि राजीव 2021 कार्यक्रम की थीम क्या रखी गई है? सूचना तकनीकी से सुशासन इसकी थीम रखी गई है। स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं को राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड्स के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से कितनी राशि दी जाती है? तो राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड्स में पहले पुरस्कार के लिए 2 करोड़ है, दूसरे के लिए 1 करोड़ है और नेक्स्ट तीसरे के लिए 50 लाख है। मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा तैयार की गई स्वाधीनता संग्राम के पुरोधाव 19 मोनोग्राफी के डिजिटल संस्करण का लोकार्पण एवं ई-लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी के द्वारा किया गया है। राजस्थान राज्य की पहली जनजातीय वन हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं जुलाई 2021 के करंट जीके पे अपन आ चुके हैं, तो जुलाई 2021 की बात करेंगे। तो जुलाई 2021 के पहले क्वेश्चन में बात करें तो हाल ही में राज्य के द्वारा यानी कि राज्य सरकार के द्वारा 30 जुलाई 2021 को निर्णय के बाद प्रदेश के अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक और कुशल श्रमिक व उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी? तो ध्यान रहे इनकी न्यूनतम मजदूरी जो है अब 252, 264, 276 और 326 रुपये इनकी होगी। आप देख सकते हैं अर्धकुशल जो हैं श्रमिक हैं उनकी 252 हो जाएगी, अकुशल के लिए अर्धकुशल के लिए जो है वो 264 हो जाएगी और आपका कुशल श्रमिक के लिए 276 हो जाएगी। नेक्स्ट उच्च कुशल श्रमिक की बात करें तो इसमें 326 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनकी मजदूरी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, प्रदेश में बेहतर निवेश व ज़्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए उद्योग विभाग द्वारा किस मिशन की शुरुआत 29 जुलाई को की है? तो निर्यातक बनो, ये आपका हाल ही में लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव ट्रांसजेंडर उत्थान कोष हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुलिस महानिदेशक कार्यालय में इसका स्थापना की जाएगी। ध्यान रहे इसका नाम ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ सेल नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रदेश के पशुपालन विभाग की ओर से राज्य के ऊंट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उष्ट कल्याण शिविर का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। तो इसमें इन शिविरों में ऊँटों में पाए जाने वाले किस रोग की जांच साथ ही उसके आवश्यक उपचार किए जाएंगे? तो तीव्रसा जो रोग है, सर्रा जिसे कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट इस मेले में इस शिविर में किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दे दी है? तो कोटा में ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा जिसकी जो लैंड है वो अलॉटमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट बात करें, अगले क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं, जुलाई की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका PCPNDT के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख से कितनी कर दी गई है? तो अब यहाँ पे 3 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो बरकतुल्ला खां स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? साथ ही इसके जीर्णोद्धार हेतु और सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ का अतिरिक्त बजट इसमें रखा है। तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। राज्य भर में अगर बात करें 11 से 24 जुलाई को किस पखवाड़े के रूप में इसका आयोजन किया गया, जिसकी थीम आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी इसकी थीम है। तो ये जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा में थीम रखी है।
अगली बात करते हैं कप्पा किस बीमारी का वेरिएंट है, तो कोविड-19 का। नेक्स्ट बात करें प्रदेश में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए जयपुर के बाद अब किस स्थान पर साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे, तो जोधपुर भरतपुर में अब खोले जाएंगे साइबर पुलिस थाने। हालांकि अगर बात करें जयपुर में पहले से था, तो अब यहाँ पे जोधपुर भरतपुर 3 जगह खोले जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना यहाँ पे जारी की गई, जिसमें राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है, तो 5। राजस्थान के वक्फ बोर्ड जो है अब वहाँ पे 5 सदस्य फिक्स होंगे। विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के साथ साथ डिजिटल अवेयरनेस के बारे में जानकारी देने के लिए लागू की गई वह है, जिसमें मिनीचर थिएटर नवाचार, जिसके द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षित फिल्म दिखाई जा सकती है। तो सिनेमा ऑन व्हील ये यहाँ पे अभी हाल ही में डिजिटल शिक्षा के लिए ये अवेयरनेस स्टार्ट किया गया है। राजकीय छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना का अनुमोदन किया है, तो विद्या संबल योजना के तहत ये शुरू किया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार की थीम किस ग्राम को राजस्थान का प्रथम ODF प्लस घोषित यहाँ पे किया है, तो ग्राम जाहोता पंचायत समिति जालसू को हाल ही में ODF प्लस यहाँ पे घोषित किया है। अगली बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी पर आधारित डॉक्टर DK टंडनेती और गोविंद राम जायसवाल के द्वारा लिखित कॉफी टेबल बुक्स का शीर्षक क्या है, तो ये कलराज मिश्र निमित्त मात्र में हूँ। हालांकि ये जो बायोग्राफी है ये माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र के ऊपर लिखी गई है। इसके लेखक जो हैं डॉक्टर DK टंडनेत हैं, साथ ही गोविंद राम जायसवाल इसके लेखक होंगे। उदयपुर के किस क्षेत्र में 25 एकड़ भूमि अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित की है, तो ये कानपुर की तरफ पे, कानपुर यहाँ पे एक गांव का नाम है उदयपुर में, ध्यान रहे कानपुर यूपी वाला नहीं है। किसान तथा उपभोक्ता की ऑनलाइन मंच उपलब्ध करवाने को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप्स राज किसान जैविक ऐप्स विकसित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित किए हैं, तो जयपुर में। आमजन को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाले केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, निगम, प्रतिष्ठानों आदि को राज्य सरकार द्वारा किस दर पर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है, तो निःशुल्क यहाँ पे इनको दी जाएगी। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम समन्वय समिति का पुनर्गठन यहाँ पे किया है, तो अतिरिक्त मुख्य सचिव साथ यहाँ पे प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो हैं इसके अध्यक्ष होंगे तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम समन्वय समिति के। भाजपा के वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हुआ 21 अगस्त 2020 को। तो ये राजस्थान के राज्यपाल कौन सी अवधि में रहे हैं, तो 2014 से लेकर 2019 के बीच में राजस्थान के ये राज्यपाल पद पे थे। सॉरी ये थोड़ा ऊपर नहीं आ पाया था। तो ये अपने पास में राजस्थान के जुड़े हुए जो भी करंट के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे सभी डिस्कस कर दिए, जिसमें अपने जो महीने हैं आप देख ही पा रहे हैं, जो अपने बात की थी शुरुआत जो अपने की है वो अक्टूबर महीने से की थी और लास्ट अपने जो डिस्कस किया है वो जुलाई 2021 तक डिस्कस कर लिया। तो यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन राजस्थान के जीके के क्वेश्चन करंट से संबंधित हैं वो यहाँ से आपके बनेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य, इसमें वस्तुनिष्ठ आधार के क्वेश्चन है जो अभी आपने किए हैं वही इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन को, निम्न में से राजस्थान के RSTDSP तक के तहत RUIDP के फेज 4 के ट्रेंच सेकंड को जोड़ने की स्वीकृति दी है। तो सेकंड ट्रेंच से जोड़ने के लिए आपका सबसे पहले तो नाथद्वारा हो गया, साथ ही पुष्कर भी हो गया और उसके बाद माउंट आबू को भी जोड़ा जाएगा और लास्ट आपका पिलानी। तो आप देख लीजिएगा 2, 3, 5, 6 कौन से ऑप्शन में, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रहे आप इसको याद रखें कि RSTDSP के तहत RUIDP के तहत इनको जोड़ा जाएगा। अगर बात करें थोड़ी सी इसकी चर्चा की, तो ये RSTDSP की अगर बात करें तो राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट के तहत RUIDP जो कि राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके 4 फेज में ट्रांस सेकंड का वित्त पोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जाएगा। ये भी याद रखें कौन से बैंक इसको यहाँ पे पैसे के रूप में फंड देगा। उसके बाद में ये 4 शहरों में चलाया जा रहा है जो कि अपन बात कर चुके हैं। एक तो माउंट आबू हो गया जो कि सिरोही में है, पुष्कर अजमेर में हो गया और पिलानी झुंझुनू में हो गया और नाथद्वारा आपका उदयपुर में हो गया। तो ये अपने जो पॉइंट्स हैं आप इनको अच्छे से याद रखें। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सॉरी अपना नाथद्वारा राजसमंद में मैं बाय मिस्टेक उदयपुर बोल दिया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो राज्य सरकार ने राजस्थान की किस झील के संरक्षण एवं कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंधन एजेंसी का गठन किया है, तो आप देख पा रहे हैं सांबर झील को इसके लिए यहाँ पे झील के संरक्षण हेतु कुशल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये पर्यावरण विभाग के द्वारा प्रस्तावित की है, जिसमें सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। इससे पहले भी काफ़ी यहाँ पे ये इस प्रकार के कदम इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ये पहला है। हालांकि पहला भारत में चिल्का है, दूसरा EKW है और नेक्स्ट आपका लोकटक है और चौथा सांबर राजस्थान में पहला है। सांबर लेक के मैनेजमेंट एजेंसी का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्री साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। जयपुर, अजमेर और नागौर से अटैच लगी हुई है आपके सबसे बड़े खारे पानी की झील है जिसे आप सांबर कहते हैं। रामसर साइट में भी इसको यहाँ पे नॉमिनेट कर लिया गया है, यानी कि रामसर साइट्स में भी इसको शामिल किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल तापीय विद्युत ग्रह की इकाई 8 में वाणिज्य उत्पादन 7 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हो गया है। तो इस इकाई की विद्युत जो उत्पादन क्षमता है वो 660 है। तो आप ध्यान रखें इसकी जो लास्ट इकाई है इसका, जिसमें 8वीं इकाई की जो क्षमता है, यहाँ से देखिए 8वीं इकाई की क्षमता 660 है। हालांकि 7वीं इकाई भी कुछ दिन पहले यहाँ पे इंस्टॉल की गई थी, उसकी क्षमता भी 660 ही थी। तो 2 इकाइयाँ हाल ही में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल विद्युत जो इकाई है वो स्वीकृत यहाँ पे कर दी गई है।
तो ये अपने पास में क्वेश्चन था। देखिए ध्यान रखिए कि जो क्रिटिकल जो विद्युत इकाइयाँ हैं बेसिकली जो अपन को 660 मेगावाट्स की इकाई से ऊपर होती हैं तो उनको यहाँ पे क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जल जीवन मिशन की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक IGNP क्षेत्र के कितने स्कैम्प रिजर्व के लिए प्रस्तावित का अनुमोदन कर दिया है। तो ये आपके टोटल जो रिजर्वर हैं जिनको प्रस्तावित में इनको अनुमति दे दी है, इसमें टोटल 4 रिजर्वर होंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका सतासर हो गया जो कि गजनेर यानी कि बीकानेर में है, दूसरा आपका जैसलमेर हो गया और नेक्स्ट आपका जोधपुर हो गया। तो इस प्रकार से आपके टोटल ये 4 हो गए ना, एक सत्सर हो गया, गजनेर 2 तो ही हो गए जो बीकानेर में है और 2 आपके जैसलमेर और जोधपुर में हो गए, तो 4 हो गए टोटल। इसके रिजर्वर बनाने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के CSS के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित DBT से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए DBT सलाहकार बोर्ड का गठन को मंजूरी यहाँ पे दे दी है। तो इसके चेयरमैन जो हैं वो मुख्य सचिव होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे इनके चेयरमैन, ध्यान रहे। DBT सलाहकार बोर्ड में मुख्य सचिव जो हैं वो चेयरमैन के पद के ऊपर नियुक्त होंगे। साथ ही 11 सदस्य ये कमेटी बनाई जाएगी। इसमें शासन सचिव आयोजन विभाग जो कि पदेन महानिदेशक जन आधार भी यहाँ पे इसमें सदस्य के रूप में सचिव होंगे। नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समावेशी विकास के लिए निम्न में से किस कोष के गठन की मंजूरी हाल ही में दे दी है। तो ये आपका अनुसूचित जाति विकास कोष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष को हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनुमति दे दी गई है। तो ये आपका SC और OBC कैटेगरीज में ये कोष जो हैं वो 5,000 प्रति व्यक्ति सहायता के रूप में खोले जाएंगे। इसके अंदर बेसिकली अगर बात करें तो सुविधाएं के विकास को देख के खेलकूद सामग्री होगी, कंप्यूटर संबंधित हो गया, साथ ही इन युवाओं को रोजगारपरक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 7वें क्वेश्चन में, तो प्रदेश के गरीब व वंचित वर्गों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किस अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को किया गया था। तो 2 अक्टूबर को आप देख ही पा रहे हैं प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ, ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। देखिए हाल ही में जो प्रशासन शहरों के संघ अभियान जो है इसका शुभारंभ राजस्थान आवासन मंडल के मोबाइल ऐप्स RHB आवास को भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि अभियान के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने गांधी दर्शन म्यूजियम का शिलान्यास किया, साथ ही महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस का भी लोकार्पण यहाँ पे जयपुर में किया। इसका जो लोकार्पण है वो सेंट्रल पार्क जो कि जयपुर में स्थित है वहाँ पे इसका स्थापना की जाएगी। इसका पूरा नाम आप देख ही पा रहे होंगे, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस इसका पूरा नाम है। ये जो आपका है मुंबई में स्थित जो इंस्टीट्यूट है, साथ ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पुणे में जो स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ गवर्नेंस, इसके आधार पर ही यहाँ पे बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट अपने पास ये जो न्यूज़ थी अपने पास में मोस्ट ऑफली तो ये अक्टूबर के थे, जिसमें टोटल आपने देखे 7 क्वेश्चन थे अक्टूबर में। सितंबर की बात कर लेते हैं। तो सितंबर में आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपेट यानी कि पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन 30 सितंबर 2021 को कहाँ पे किया। तो सीतापुरा जयपुर में इसका उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो सीपेट इसका पूरा नाम है, जो कि पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान इसका पूरा नाम है। ये एक प्रकार की स्वायत्त शासी संस्था है जो पेट्रो रसायन और उससे संबंधित उद्योगों की जागरूकता को पूरा करने के लिए क्रियान्वित यानी कि काम करेगी। साथ ही केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सीपेट की स्थापना 1968 में भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से चेन्नई में की गई थी। हाल ही में इसका जो कार्यालय है वो गिडी जो कि चेन्नई में स्थित है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन आप 9वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, अब आपको दिख रहा होगा। तो राजस्थान में यानी कि राज्य के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले सितंबर 2021 में किस कारण यहाँ पे चर्चा का विषय में रहे। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा जो मेडिकल कॉलेज खोले जाने थे उनकी आधारशिला इन जिलों में रखी जानी थी, तो इस कारण बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा चर्चा में रहे हैं। हालांकि प्रदेश के 4 जिले बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़, दौसा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई है। साथ ही 4 मेडिकल कॉलेज केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत होंगे। टोटल प्रदेश भर में 157 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। सबसे पहले प्रायोरिटी वहीं दी जाएगी जहाँ पे अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं यानी पिछड़े जो स्थान है वहीं पे ये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, श्री गंगानगर जिले में प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को भूमि संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माने जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के किस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। तो डी यानी कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है इससे इनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये अवार्ड जो है UNCCD के द्वारा UNO के द्वारा ये दिया जाता है। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर तहसील के गांव 12 टेके जो है निवासी वर्तमान में बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को यह पुरस्कार से नवाजा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में अपन आ चुके हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, राजस्थान विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आपको करना है और इनमें सही कथन आपको चूज करना है। सबसे पहले बात करें तो आप देख पा रहे हैं विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना विवाह होने के 15 दिन में नहीं करना, आपको इसके लिए 30 दिन आपको दिए जाएंगे। तो 30 दिन तक आप विवाह का पंजीयन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सेकंड क्वेश्चन की बात, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट सेकंड इसी ऑप्शन की बात करें तो विधेयक के तहत बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे अनिवार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप देख पा रहे हैं सही हो जाएगा, क्योंकि जो बाल विवाह के अंदर जो विवाह करवाए जाते हैं तो उनके भी यहाँ पे जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनाए जाएंगे इसी अधिनियम के तहत, परंतु उनको 30 दिन का समय दिया जाएगा ना कि 15 दिन का।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 18 सितंबर 2021 को पारित, सॉरी अब देखिएगा यहाँ पे 18 सितंबर 2021 को पारित राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 की विशेषता क्या रही है। अगर विशेषता की बात करें तो सबसे पहले ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम सेवक के पद नाम को बदलकर अब ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। वेरी गुड, ये एकदम राइट है। विधेयक में ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि करने के प्रावधान इसमें संयोजित किए गए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इसके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच सरपंच की संख्या वृद्धि की जाएगी, नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करें इसी में, तो आप देख सकते हैं कि ये हाल ही में 3 संशोधन जो हैं वो पारित किए गए थे विधेयक के रूप में। तो पहला संशोधन जो अपने पास में था वो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की गतिविधियां संशोधन विधेयक 2020 था, और इसके अंदर इसमें जो कहा गया था वो कुलपति के रूप में जो नियुक्त की जाती है जिस व्यक्ति की, बेसिकली वो कृषि शिक्षा में आचार्य का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास में होना चाहिए, और किसी भी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन के किसी समक्ष 10 वर्ष का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही यहाँ पे कुलपति के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा संशोधन जो किया गया था वो आपका दंड विधिया राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 किया गया था। इसमें मिलावटी खाद्य पदार्थों और नकली औषधियों की बिक्री की सख्ती से रोकने के लिए, उनकी गड़बड़ को रोकने के लिए ये विधेयक पारित किया गया था। अगला तीसरा विधेयक जो पारित किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा वो रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 था। इसके अंदर आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल को यहाँ पे दी गई थी, जिसमें उसी दिन जीवित प्रमाण पत्र भी रजिस्ट्रेशन के समय देना होता है। तो ये आप देख सकते हैं 3 विधेयक यहाँ पे चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो आपको पता है कि आप देख पा रहे हैं, पहला राजीव गांधी सड़क सुरक्षा योजना, ये तो नहीं की गई थी। रेड क्रॉस की बात करें ये भी नहीं की गई थी। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की, तो इसके अंदर जो व्यक्ति दुर्घटना स्थल पे पहुंच के जो पीड़ित है उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए उसको 5,000 की राशि दी जाएगी, साथ ही उसको प्रशस्ति पत्र भी यहाँ पे सम्मान के रूप में भेंट किए जाएंगे। योजना का संपूर्ण बजट सरकार है वो सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही इसके लिए 5 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष में जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की अग्रिम आवंटन की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 14 क्वेश्चन के। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के संबंध में कौन सा कथन सही है इनमें से। अगर पहले कथन की ओर अपन आपको लेके चलूं तो इसमें आप देख पा रहे हैं राज्य के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की। भाई सभी को नहीं देंगे, सभी को नहीं, ठीक है, जो एलिजिबल है उसी को दिया जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। शिक्षित बेरोजगार को 4500 रुपये दिएगा, ये भी गलत बात है, 4500 नहीं दिए जाएंगे, 3500 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें वो भी महिला को अलग है और पुरुष को अलग है। उक्त बेरोजगारी भत्ता राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बेरोजगारी अंसार्थी के प्रशिक्षण के पश्चात भी बेरोजगार रहने की दशा में उसे गांव के सामुदायिक केंद्र विद्यालय आदि में सेवा देनी होगी, तभी इसको ये बेरोजगारी भत्ता का ये फायदा उठा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी में आप देख पा रहे हैं, हालांकि इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सभी डिटेल से आपको बात कर ली, थोड़ा आप और देख लीजिएगा। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना जो है 2012, इसका जो इनॉग्रेशन है अक्षत योजना के तहत 31 जनवरी 2019 को ही इसको लागू कर दिया गया था। ध्यान रहे, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 जो है इसका उद्घाटन जो है, इसकी शुरुआत जो है 31 जनवरी 2019 से की गई थी। 3500 रुपये प्रति माह जो है ग्रेजुएशन बेस्ड अभ्यर्थी को दिए जाएंगे, ध्यान रहे। नेक्स्ट अगर बात करें अगली क्वेश्चन में, थार मरुस्थल में डायनासोर की कौन सी प्रजाति के पैरों के निशान हाल ही में जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा सर्च किए गए, नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखें। तो इसमें यूब्रोटस CF गिगेटस की अगर बात करें तो ये तो था। यूब्रोटस गैलेनरोसिस की बात करें ये भी था। एपेटोसोरस देखिए ये नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो गैलेटर टेनुअस ये भी था। तो 3 तो इसकी कैटेगरीज के जो हैं ये जो डायनासोर की प्रजाति के खोजे गए थे, लेकिन सी वाला जो है ये नहीं खोजा गया था, तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट अपने पास में आ गया 16 क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं। इसके अंदर अपन जो क्वेश्चंस बात कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस करंट के ही क्वेश्चन है और महीनों के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे सभी महीनों के अकॉर्डिंग ये लिस्ट डाली हुई है, उसी को अपन बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमको चैनल या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन्स भी दबाएं ताकि आपका सपोर्ट मिले और भी नई मैगजीन्स का हम सारांश यहाँ पे कर सकें। नेक्स्ट अपने पास में है स्ट्रोफोडस जैसलमेरिसिस जो है किस जीव की प्रजाति जिसके दांत जीवाश्म की खोज के लिए GSI के पश्चिमी क्षेत्र जयपुर की टीम हाल ही में इसकी इन्वेंशन कर रही है, इस पे स्टडी कर रही है, तो बी शार्क, इसमें ऑप्शन शार्क हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो हालांकि शार्क की अगर बात करें तो इसके जीनस जो हैं जो स्ट्रोफोडस हैं की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप से पहली बार यहाँ पे की गई थी। एशिया में केवल तीसरा ऐसा ये मामला अभी सामने आया है जो कि हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया। पश्चिमी क्षेत्र जयपुर के अधिकारियों के द्वारा जैसलमेर क्षेत्र में जिस सार के टुकड़े मिले हैं उनके ऊपर ये उनका नाम जो है आपका स्ट्रोफोर्ड जैसलमेरिसिस इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी के कारण मंदी की समस्या से जूझ रहे पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देने के लिए कौन सी योजना का अनुमोदन किया है। तो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना यहाँ पे शुरू की गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल में कृषक कल्याण कोष में समुचित राशि की उपलब्धता के लिए किस बैंक से 500 करोड़ का अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋण लेने की मंजूरी दी है। तो ये ऋण बैंक ऑफ इंडिया से लिया जाएगा जो कि SC ST OBC
कि एकल महिलाओं के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर एकल महिलाओं के बच्चों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र माता के नाम से यहाँ पे जारी किया जाएगा। 500 करोड़ यहाँ पे दी जाएंगे, ध्यान रखें, इस बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया से। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान मर्द सरकारी जो कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन करके अनुमोदन में परिवार के किस सदस्य को नियुक्त यहाँ पे किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, अब यहाँ पे विवाहित पुत्री जो है उसको भी यहाँ पे नौकरी मिल सकती है, यानी कि दी जाएगी। हालांकि ऐसा जो प्रावधान है पहले इस योजना में नहीं था। आप देख ही पा रहे हैं, अनुकंपात्मक नियुक्ति होती है जो विभाग की किसी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके फैमिली मेंबर को दी जाती है। तो इसमें जो अविवाहिता भाई और बहन तथा कोई भी आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्र जो है उसको, पुत्री जो है उसको ये नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये जब भी होगा जब उसके बेटा नहीं होगा या फिर बेटी नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो देश के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने किस स्थान को पीछे छोड़ा। तो कर्नाटक को यहाँ पे हाल ही में राजस्थान ने पीछे छोड़ दिया है सोलर एनर्जी में। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे राजस्थान है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि राजस्थान की सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है वो 7,737 मेगावाट है, जबकि कर्नाटक की अब ये 7,469 मेगावाट रह गई है। तो इस कारण से राजस्थान अब आगे निकल गया। हालांकि सौर ऊर्जा जो उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की अनुकूल भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की यहाँ पे आंका गया है कि इतनी यहाँ पे ऊर्जा इसमें आप बना सकते हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवेश एवं रोजगार का सृजन करना है। तो अगर बात करें, ये स्कीम जो है आपकी राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम, ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं, तो ये इसका सी हो जाएगा। इसमें जो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम है, इसमें निम्न जो 4 यूनिट्स हैं वो स्थापित की जाएंगे। पहली यूनिट्स में अपने पास में गेस्ट हाउस होगा, इसमें 6 से 20 कमरे होंगे और अस्थायी आवास जो आवास है वो पर्यटकों को दिया जाएगा। इसकी शर्त जो है वो ये होगी कि यहाँ पे इस आवास में मालिक और मैनेजर के परिवार को यहाँ पे रहना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो कृषक पर्यटन इकाई जो है वो भी यहाँ पे इसमें रखी गई है। तीसरा कैंपिंग साइट्स रखी गई है। अगला अपने पास में रखा गया केरावेन पार्क जो है, जो कि पर्यटकों द्वारा मोबाइल वैन्स की जो पार्क हैं इसके लिए कोरावन पार्क यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये अपने पास में योजना थी। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राज्य सरकार ने नशे की लत से ग्रसित हथकढ़ शराब बनाने के लिप्त व्यक्तियों तथा परिवारों के पुनर्वास के लिए लागू किस योजना के विस्तार हेतु नई कार्य योजना लागू करने के निर्णय लिए गए हैं। तो इसमें आपका नवजीवन योजना इसमें इसके तहत ये कदम उठाया गया है। हालांकि जो आपकी नवजीवन योजना जो है हाल ही में वर्ष 2019 से शुरू किया गया था, जो कि हथकढ़ शराब से जुड़े हुए परिवारों को पुनर्वास से संबंधित है। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, जो कि जो नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ जो है सब गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के तहत पंचायत स्तर पर यह कदम उठाया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में अपन आ चुके हैं। प्रदेश के समस्त महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के विभिन्न रोगों से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना 19 नवंबर 2021 को शुरू की गई थी। तो इसमें उड़ान योजना को यहाँ पे शुरू किया गया था। हालांकि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिसका 19 नवंबर को प्रारंभ उड़ान योजना की गई थी हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो है मंजूरी दी गई थी। हालांकि उड़ान योजना जो है ये श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर इसका लागू किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसकी नोडल एजेंसी महिला अधिकारिता विभाग है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा विभागों के लिए साथ साथ तकनीकी एवं उच्च शिक्षाओं को प्रदान करना इसका मुख्य टारगेट्स है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा युग में सुमिलित है। तो वाणिज्य उत्सव की बात करें तो वाणिज्य उत्सव तो आप देख पा रहे हैं 21 से 22 सितंबर के बीच में मनाया जाता है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। वाणिज्य सप्ताह 20 से 26 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। मेगा एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव की बात करें तो 24 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही, उत्प्रोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 24 अगस्त 2021 को से 5 सितंबर 2021 तक खेले गए टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2 पदक जीते हैं। तो इसमें अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते हैं। हालांकि अवनी लेखरा स्वर्ण पदक जो है इन्होंने महिलाओं की ओर से एयर राइफल स्टैंडिंग में जीता, साथ ही कांस्य पदक जो है इन्होंने R850 मीटर राइफल थ्रो में जीता। तो इन्होंने 2 पदक यहाँ पे जीते हैं हाल ही में जो पैरा ओलंपिक खेलों से संबंधित है। उसके अलावा जो पदक जीते हैं उनमें कृष्णा नागर हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता, साथ ही देवेंद्र झाझड़िया हैं और सुंदर सिंह गुर्जर ने भी ये पदक जीते हैं। कृष्णा नागर की बात करें तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो ये एथलेट्स हैं, जेवलिन थ्रो में है। सुंदर सिंह गुर्जर की बात करें तो ये भी जेवलिन थ्रो हैं, इन्होंने भी यहाँ पे जो पदक है वो कांस्य जीता है। अगली बात करें तो राज्य के राज्य सरकार द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पदक विजेता खिलाड़ी अवनी लेखरा को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी गई है। तो इनको 4 लाख दिया गया है। हालांकि 3 करोड़ जो है वो गोल्ड के लिए दिए गए हैं और 1 करोड़ जो है उनको ब्रास के लिए दिए गए। तो इस प्रकार से टोटल इनको 4 करोड़ राशि इनको दी गई है। हालांकि इसके अलावा जो अपने कृष्णा नागर हैं इनको 3 करोड़ दिए गए हैं, साथ ही देवेंद्र झाझड़िया को 2 करोड़ दिए गए हैं, सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़ दिए गए हैं। हाल ही में जो ओलंपिक्स में जीते हैं गोल्ड के लिए 3 करोड़ दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा और सिल्वर के लिए 2 करोड़ दिए जाते हैं, सॉरी राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार नहीं देता। ब्रांस जीतने वाले को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपये देती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्कीम से राज्य के 15
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के मध्य अकादमिक शोध के संबंध में समन्वय कार्य हेतु समन्वय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? तो ये प्राचार्य SMS मेडिकल की उपस्थिति में ये किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 28 में बना चुके हैं, निम्न में से किस शिक्षक शिक्षिका को हाल ही में शिक्षक दिवस से नवाजा गया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आप देख पा रहे हैं अंचला वर्मा को भी दिया गया, जयसिंह को भी दिया गया, तो दीपक जोशी को दिया गया। तो इसमें पूछा नहीं दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित जो शिक्षक हैं उनको अच्छे जो गुणात्मक शिक्षा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका खुली खदान में उत्खनन यानी ओपन कास्ट माइन इंजीनियर के पद पे हाल ही में एक महिला को यहाँ पे इंजीनियर पद के ऊपर नियुक्त किया गया है। तो वो आपकी शिवानी मीणा है, जो ऐसा पहली बार हुआ है, जो कि राजस्थान की शिवानी मीणा को कोल इंडिया की शाखा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के रजप्पा क्षेत्र में एक मशीनीकृत ओपन कास्ट खदान में इनको उत्खनन इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करें तो वारंगल तेलंगाना में 15 से 19 सितंबर के बीच में आयोजित की गई 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा जीते गए पदकों की कुल पदक हैं। तो इसमें आपको नहीं बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, मंजू बाला हेमर थ्रो में थी और स्वर्ण पदक जीता था, ये सही है। सोनल सुखवाल जो है वो 20 किलोमीटर पैदल रेसर थी और स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। सोनल सुखवाल ने पैदल चल के रजत भी जीता, ये भी सही है। वमन शर्मा डेकाथकल जो है रजत पदक जीता है, ये गलत आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इन्होंने जो जीता है डेकाथकल ने तो वो यमनदीप शर्मा ने है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किए गए ऐप्स का नाम बताइए, साथ ही किस विद्यालय के प्रशिक्षण उपरांत प्राप्त सूचनाओं की डिजिटल फीडिंग हो सकेगी? तो ये आपका साला संबलन ऐप्स है, जिसके ऊपर विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत उससे संबंधित सूचना यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, ये विभाग के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर में क्वेश्चन आया था, इस वर्ष से बाबा रामदेव का 1 माह तक चलने वाला मेला रामदेवरा के 8 सितंबर को शुरू भारतीय कैलेंडर की किस तिथि को हुआ? तो ये आपका भाद्र माह की शुक्ला पक्ष द्वितीय को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं 2 क्रिकेटर्स जो कि 28वें मथुरा दास अवार्ड से नवाजे गए हैं। तो पहले रवि बिश्नोई हैं और दूसरे अमन सिंह शेखावत है। ध्यान रहे ये 28वां मथुरा दास अवार्ड्स है, जो कि क्रिकेट के फील्ड में दिया जाता है। और इसमें आपका देखिए पा रहे रवि बिश्नोई जो है आपका, और जो विकेट कीपर बल्लेबाज अमन सिंह शेखावत को दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजस्व एकत्र करने के लिए उद्देश्य से वाहन पंजीकरण में ग्रीन टैक्स किस वर्ष से लगाया गया था? तो ग्रीन टैक्स आपको 2006 से लागू कर दिया गया था। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का गठन जो है वो 29 फरवरी 2012 को किया गया था। और नेक्स्ट अपने पास में 35वां क्वेश्चन जो है, राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सोनोग्राफी मशीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने इंपैक्ट पोर्टल का शुभारंभ यहाँ पे किया है, जहाँ पे ऑनलाइन फीडिंग होगी सोनोग्राफी की। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्टार्टअप्स गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रदेश में कौन सा कार्यक्रम शुरू यहाँ पे किया गया है? तो ग्रामीण आई स्टार्ट जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके तहत जो है सितंबर 2021 को इसकी मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई थी। इसमें स्टार्टअप्स के माध्यम से उद्यमिता साथ ही नवाचारों का विकास भी इसमें हो सकेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में है, साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान भाषा के अनुवाद के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा है? तो ऑप्शन नंबर डी घनश्याम नाथ कछावा को यह अवार्ड दिया जाएगा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल श्रेणी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी को कौन सा स्थान मिला है? तो इनको स्थान 29वां स्थान मिला है। अगर इसमें थोड़े स्थान की बात करें तो आपका ओवरऑल श्रेणी की बात करें तो उसमें तो बिट्स को मिला है 29वां। वनस्थली विद्यापीठ की बात करें तो उनको 86वां मिला है। साथ ही MNIT जयपुर को 72वां मिला है। यूनिवर्सिटी श्रेणी की बात करें तो आपका बिट्स जो है उसको 17वां स्थान मिला है और वनस्थली को 35वां स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में बात करें तो आपका BITS जो है यानी बिट्स जो है उसको 26वां मिला है। MNIT जयपुर जो है उसको 37वां मिला है। IIT जोधपुर को 43वां मिला है। वनस्थली को 67वां मिला है और मणिपाल को 84वां मिला है। इसी प्रकार से मैनेजमेंट में मिला है, फार्मेसी है, कॉलेज है, मेडिकल श्रेणी है, इनको आप देख सकते हैं। देश का सबसे लंबा जो एक्सप्रेस वे है जिसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के नाम से आप जानते हैं, राजस्थान में कितनी इसकी लंबाई गुजरेगी? तो 374 इसकी लंबाई गुजरेगी। हालांकि ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र होकर गुजरेगा। टोटल 1380 है, लेकिन राजस्थान में 374 इसकी दूरी होगी। उसके बाद में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा होते हुए ये गुजरेगा। एक्सप्रेस वे राज्य के रणथंबोर टाइगर रिजर्व और चंबल अभ्यारण्य को होकर इसको गुजारा जाएगा। साथ ही ये एक्सप्रेस वे मुकुंदरा अभ्यारण्य के 4 किलोमीटर क्षेत्र में गुजरेगा, लेकिन ये जो है आपकी 8 लेन की सुरंग के माध्यम से इसको निकाला जाएगा, ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट जो वन्य जीव हैं वो प्रभावित ना हो। नेक्स्ट आगे अपन अगस्त महीने के करंट जीके पे। तो करंट में अगस्त की अगर बात करें तो किसानों को डिजिटल तकनीकी से जोड़ने के लिए उन्नत कृषि व कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने किस पोर्टल का लोकार्पण किया था? तो राजस्थान राज किसान साथी पोर्टल जो है इसका जो इनॉर्गेशन है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा एवं राजकॉम्प इकोसिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। हालांकि किसानों को डिजिटल तकनीकी से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। पोर्टल का नाम राज किसान साथी पोर्टल है। राज किसान साथी जो पोर्टल है वो किसानों को एक सिंगल पोर्टल पर जोड़ने का मुख्य इनिशिएटिव है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 41वें क्वेश्चन की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 77वें जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुभारंभ किए गए कार्यक्रमों व घोषणाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें अगर बात करें कथनों की तो आप पहला कथन अगर पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि राजस्थान इनोवेशन विजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगर बात करें मुख्यमंत्री आई स्टार्टअप वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम और राजीव गांधी आईटी क्विज लॉन्च किया गया, ये भी गलत है। मुख्यमंत्री ने राजीव 75 फंड से, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री द्वारा प्रति वर्ष 2.5 करोड़ के व्यय वाली राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल आउटस्टैंडिंग योजना घोषित की जाएगी। तो ये आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न के अनुसार सही है, मतलब कि हालांकि प्रश्न में तो गलत पूछ रहे हैं, उस गलत के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी है। रहते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर वैसे तो देखे जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है और बी भी सही है और सी भी सही है। प्रश्न के अनुसार ये उल्टा पूछ रहा है इसमें। तो राजस्थान में फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित की गई है। साथ ही राजीव गांधी कोर भी यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएंगे, जो कि 14 नवंबर 2021 से इनका उद्घाटन कर दिया गया है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस भी यहाँ पे 200 मेधावी छात्रों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने के लिए दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका 42वां क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं हम, राजस्थान सरकार ने विधायक स्थायी, यहाँ से देखें ये वाला, राजस्थान सरकार ने विधायी स्थायी विकास क्षेत्र योजना के वित्तीय वर्ष जो है 2021 और 22 के प्रति विधायक राशि 225.25 लाख से बढ़ाकर अब यहाँ पे इस राशि को 500 कर दिया गया है, जो कि एमपी राशि के समान होगी। हालांकि इसको भी यहाँ पे बांटा गया है। 25 लाख आप लोग यहाँ पे कर्फ्यू लॉकडाउन से जन अनुशासन परिस्थिति में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। 150 लाख विधानसभा क्षेत्र के न्यूनतम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाना, सामुदायिक भवनों को सुदृढ़ बनाना स्वास्थ्य केंद्र की उपज पे। साथ ही यहाँ पे शेष 300 जो करोड़ हैं वो अन्य विकास कार्यक्रम में आप इसको खर्च कर सकते हैं। तो इसके भी कुछ बाउंडेशन यहाँ पे दिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर किसी भी फील्ड्स में आप खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के प्रावधान और मार्गदर्शिका में संशोधन प्रस्तावों को 26 अगस्त 2021 को स्वीकृति दे दी है। स्वीकृत संशोधनों में से कौन सा एक यहाँ पे गलत है? तो ध्यान रहे, गलती के हिसाब से अगर बात करें तो बुनकर कार्ड धारकों को 2 लाख के बजाय 1 लाख तक के ऋण पर ब्याज 100% पुनर्भरण अनुदान के तहत इसमें दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे 2 लाख जो है 2 लाख की जगह आपका 1 लाख होना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न के अनुसार गलत हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आप देख ही पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 19 अगस्त 2021 को आदेश जारी कर उद्योग विभाग का नाम क्या कर दिया गया? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात कलराज मिश्र, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान की कला शिल्प संस्कृति पर डाक विभाग द्वारा 8 विशेष आवरण 18 अगस्त 2021 को जारी किए गए थे। कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है बनी ठनी पेंटिंग इसमें शामिल नहीं है। हालांकि मालेला वर्क जो आर्ट है वो इसमें शामिल है, जो कि पोखरण की है। इसी प्रकार से पोखरण पोट्री है, कोटा डोरिया है, प्रतापगढ़ में विकसित थेवा कला है, सांगानेरी और बगरू की बात करें तो यहाँ पे हैंड ब्लॉक प्रिंट है, बीकानेर की भुजिया हैं, मार्बल जो मकराना का मार्बल है, जयपुर की ब्लू पोट्री है, राजस्थान की कठपुतलियाँ आदि इसमें भौगोलिक संकेतों के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार रोजमर्रा की जरूरत के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस योजना को यहाँ पे अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी है? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है 2021 से उसको इसमें रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, इसकी अगर बात करें तो इसमें स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको इसमें फायदा मिलेगा। नेक्स्ट प्रस्तावित जो है आपकी थार बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की संभावनाओं पर विचार विमर्श हेतु यूनेस्को के कंट्री हेड एरिक फोल्ट्स ने 27 अगस्त 2021 को राजस्थान का दौरा किया है और रिजर्व के संबंध में इसका कथन सही है। तो इसमें आपका डी कथन सही हो जाएगा। इसमें इसका उद्देश्य रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है, लोगों को आजीविका में सुधार करना है, साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के लोगों को आजीविका एवं रहन सहन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपने पास में आ जाता है प्रश्न नंबर 48, राजस्थान के कितने पुलिसकर्मियों को 2021 के लिए अन्वेषक एवं उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री का पद यहाँ पे दिया गया है? तो आप टोटल 9 इसमें शामिल थे पुलिसकर्मी। प्रश्न नंबर 49 की बात करें तो निम्न में से कौन सी योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था, जो कि 9 अगस्त 2021 को मनाया जाता है? इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है वन वेंजती तो नहीं किया जाता है, जनजातीय संभागीदारी योजना ये तो सही है। सामुदायिक वनाधिकारी विकास योजना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2 और 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र देने के लिए 9 अगस्त 2021 को शुरू किया गया वन अधिकार अभियान किस अवधि तक चलाया जाएगा? तो ये आपका जो अगस्त से लेके अक्टूबर 2021 के बीच में ये चलाया जाएगा। हालांकि टोटल 3 महीने तक चलेगा और कुल 6 चरणों में इसको पूर्ण किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 51वां आदेश है जनजाति भागीदारी योजना के तहत 10 लाख से अधिक और 20 लाख तक के कार्य स्वीकृति किसके द्वारा दी जाएगी? 10 लाख से अधिक और 25 लाख से कम। तो ये स्वीकृति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विभाग के विकास अधिकारी के द्वारा दी जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि 10 लाख तक जो स्वीकृति होगी वो जिला कलेक्टर देंगे और 25 लाख से जो स्वीकृति आपको लेनी होगी वो आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रालय स्तर तक जो है वही यहाँ पे इसको परमिशन देंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार की वन धन योजना के अंतर्गत राजस्थान को उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बी है। बी देखिए 104 उत्पादन यहाँ पे विपणन किए जाने के लिए है, तो सी आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट तो ये अपने पास में यहाँ तक अपन आ चुके हैं। अगले सीरीज में अपन चल रहे हैं अगली स्लाइड्स में, तो इसमें अपन बात करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बांसवाड़ा जिले के कालाखुटा, तामेसरा, रूपाखेड़ी हाल ही में चर्चा के विषय रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीज के विशाल भंडार खोजे जाने के कारण यहाँ पे इनको चर्चा में रखे गए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया माइंस एंड जियोलॉजिकल विभाग के द्वारा ये खोजे गए हैं। इसके अनुसार बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र के कालाखुटा, तामेसरा, साथ यहाँ पे रूपाखेड़ी सहित 24 वर्ग किलोमीटर के बेल्ट में मैग्नीज के विशाल भंडार यहाँ पे खोजे गए हैं। अन्य संभावित खनिज की अगर बात करें तो नागौर गंगानगर बेसिन भी यहाँ पे इसमें शामिल है, जो कि बीकानेर, हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा, जेतपुरा, भाऊसरी, लाखासर आदि इसमें शामिल है। ये पोटास के भंडार संभावित यहाँ पे मिले हैं। लखमानो की ढाणी, कोइयाला, मियो की ढाणी राज्य के किस जिले में ये स्थित है? जीएसआई ने सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार की यहाँ पे काफ़ी प्रचुरता मिली है। तो डी आपका जैसलमेर में ये स्थित है। लखमानो की ढाणी, कोइयाला साउथ, मियो की ढाणी नॉर्थ, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस कृति को 2020 के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, संस्कृति री सनातन ठीठ, ये ऑप्शन आर में आया था। अगर बात करें संस्कृति री सनातन ठीठ की तो भंवर सिंह सामोर के द्वारा ये रचित है। हालांकि इससे और भी अगर बात करें पहले की तो वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको ना याद करें तो ठीक है। ऐसे तो काफ़ी जीके हैं। फिर मैंने जो मुमल है उसका भी यहाँ पे विशेषांक यहाँ पे काफ़ी सारांश में डाल रखा है। आप तीनों पार्ट्स में से राजस्थान के पार्ट्स को मोस्ट ऑफ देख सकते हैं, जो कि पार्ट नंबर 1 है। हालांकि आपको आई बटन्स में भी अवेलेबल वो करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आप सिंपल राजस्थान परिदृश्य पढ़ लीजिएगा करंट का, और मुमल के राजस्थान जो करंट जीके है वो पढ़ लीजिएगा। और साथ ही जो मैगजीन्स है वो भी मैं आपके सामने आउटलुक जो उसके सारांश वो डाल ही रहा हूँ। नवंबर का मैंने डाल दिया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी करके है। बस इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, इतने से बाहर नहीं जाएगा। 10 क्वेश्चन में आप एटलीस्ट 8 क्वेश्चन टिक हो जाएंगे। बाकी 2 क्वेश्चन तो कहाँ से पूछे जाते हैं वो तो किसी को भी नहीं पता। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये देख सकते हैं कि 80% करंट है राजस्थान का, वो आपको इन बुक से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी बुक्स या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं उनको रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में है, मुख्यमंत्री 11 अगस्त 2021 को शुभारंभ किए गए विधायक आवास परियोजना के तहत विधायकों के लिए कितने फ्लैट्स निर्मित किए जा रहे हैं? तो 160 फ्लैट्स यहाँ पे निर्मित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, राज्य में कमजोर नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से माननीय अशोक गहलोत के द्वारा किस फंड के गठन की मंजूरी यहाँ पे दी है? तो राजस्थान शहरी विकास निधि के तहत अब यहाँ पे जो इकोनॉमिकली जो वीक हैं सिटीज़ उनको यहाँ पे उभारा जाएगा। इसका जो मंजूरी है वो राजस्थान शहरी विकास निधि, जिसे अपन रूडफ कहते हैं, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड्स के द्वारा किए जाएंगे। और ये फंड्स जो हैं ये राज्य सरकार के द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए तक के फंड्स जुटाने में प्रयासरत हैं। उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान में कमजोर नगरीय निकाय जो है उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना इसका मेन टारगेट है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 58 में, राज्य कर्मचारी के वेतन की विसंगति आदि के मामले के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो खेमराज चौधरी जो हैं हाल ही में इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया है। जेजेएम की बात करें यानी कि राजस्थान जल जीवन मिशन की बात करें तो हर घर नल कनेक्शन की बात करें तो ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा प्रचलित जो है वो आपका पानी समिति के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो क्वेश्चन नंबर 60 में फ्यूजन ग्रुप्स की ओर से ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित ब्यूटी पेजेंट्स मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब जो है जो फ्यूजन ग्रुप्स के द्वारा करवाया गया था तो ये हिमाद्री भटनागर के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 61 में अपना आगे, अगस्त 2021 में जारी बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक बुजुर्ग आबादी वाले राज्य श्रेणी में राज्य वो कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो ए अगर देखें तो राजस्थान आपका प्रथम श्रेणी में आता है, 6th श्रेणी में आता है, जो कि क्वालिटी लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स ये लॉन्च की जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, जिसमें राजस्थान अच्छे स्कोर के साथ में यहाँ पे शीर्ष स्थान पे है। दोस्तों अब अपन बात करेंगे जुलाई महीने के करंट जीके की। तो सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके सराउंडेड इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियोस में कंप्लीट करवाते जा रहा हूँ, तो वो सराउंडेड इन्फॉर्मेशन भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जुलाई के महीने के पहले करंट क्वेश्चन से। तो प्रदेश में बेहतर निवेश, ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए उद्योग विभाग ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो आपका निर्यातक बनो, ये मिशन यहाँ पे हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इस मिशन में टोटल 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है, जिससे राज्य में होने वाले निर्यात में 25% की बढ़ोतरी भी यहाँ पे देखी जाएगी। साथ ही इसमें अगर बात करें एक्सपर्ट पीरियडेशन जो है इंडेक्स EPI से कहते हैं अपन, तो 2020 में राज्य के लैंड लॉक्ड स्टेट जो है इस श्रेणी में पहले और संपूर्ण देश में चौथे स्थान पे यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राज्य सरकार में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए कितनी राशि के कार्मिक कल्याण कोष का गठन यहाँ पे किया है? तो इसमें 3000 करोड़ का कल्याण कोष का गठन यहाँ पे किया गया है, जो कि सिर्फ ये आपका कार्मिक कल्याण कोष के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 आप देख पा रहे हैं, 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दोनों में आपसे पूछा है कथन के रूप में स्वायत्त शासन विभाग में पर्यावरण प्रबंधन कोष की गठन की स्वीकृति की गई है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। इस सेल का गठन मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2020 और 21 में किया गया, तो 2020 और 21 में नहीं किया गया था, 2021 और 22 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर बात करें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कोर्स यानी कि पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ, ये आपका 2021 और 22 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था, जो कि पर्यावरणीय सुरक्षा उसके संबंधित सुधार कार्य करने से लेके था। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 65 आ जाता है। तो 65 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के 30 जुलाई 2021 के निर्णय के तहत कौन सा युग में इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बी की अगर बात करें तो अर्धकुशल श्रमिक 274 प्रतिदिन मजदूरी जो है वो नहीं बढ़ाई गई है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी अकुशल के लिए 252 है।
हालांकि वैसे देखा जाए तो मजदूरी जो बढ़ी है 37 रुपये यहाँ पे बढ़ाई गई है। तो इसी प्रकार से 37 रुपये बढ़ने के उपरांत पहले 225 रुपये मिलते थे अकुशल श्रमिक को, अब यहाँ पे 37 बढ़ा के 252 कर दिए गए हैं। साथ ही अर्धकुशल श्रमिक को पहले 237 मिलते थे, अगर 37 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 264 अब यहाँ पे इसको मजदूरी दी जाएगी। कुशल श्रमिक को पहले 249 मिलते थे, लेकिन अब 37 रुपये बढ़ा के 276 दिए जाएंगे। उच्च कुशल श्रमिक को 299 पहले मिलते थे, लेकिन अब 37 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 326 रुपये इनको प्रतिदिन मजदूरी के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसमें अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत सामूहिक विवाह के आयोजन के दिन वधु के खाते में कितनी राशि का हस्तांतरण यहाँ पे किया जाना है। तो 10,000 रुपये का यहाँ पे निस्तारण इसमें ट्रांसफर किए जाएंगे। वो भाई मिस्टेक बोल दिया था, 10 लाख तो काफ़ी होते हैं यार। ठीक है, चलिए बात करते हैं 67 की। तो 67 बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस फंड के गठन का उद्देश्य क्या रहा है। तो इसमें पुराने सरकारी जन उपयोगी भवनों का मरम्मत करना, उनकी रिकंस्ट्रक्ट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये स्कीम जो है दिशा निर्देश जो है 27 जुलाई 2021 को इसकी मंजूरी दी गई थी, जो कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस फंड यहाँ पे इसको संचालन करेगा। इसके माध्यम से आगामी 2 वर्षों में लगभग 500 करोड़ का कार्य इसमें होना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 27 जुलाई 2021 को शुरुआत की गई थी। ये तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की दरों के प्रति 1000 अनुदान देने की बात कही गई है। तो इसमें 1000 तक अनुदान इसमें दिया जाएगा। हालांकि माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा 17 जुलाई 2021 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है। इसका संबंध कृषि उपभोक्ताओं की बिजली दरों को प्रति माह 1000 से अधिकतम 12000 तक यहाँ पे अनुदान देने का प्रावधान है इसमें। साथ ही इस योजना का लाभ जो है मई 2021 से बिजली के बिलों पर इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं और 12वीं छात्राओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का संबंध के रूप में यहाँ पे कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपका राजस्थान बोर्ड से जो कक्षा 8वीं प्रथम जो बालिका होगी उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ना कि 25,000 रुपये। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 25,000 रुपये, 25,000 गलत है। हालांकि 10वीं वाली फर्स्ट रैंकर को आपके 75 दिए जाएंगे और 1 लाख जो है 12वीं वाली लड़की को दिए जाएंगे। वैशाखी शिक्षा इसमें शामिल होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन से 15 जुलाई 2021 को लॉन्च किया है। इसमें 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग निकाली है। तो इसमें राजस्थान की कौन सी रैंक है, तो राजस्थान प्रथम रैंक पे है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 5वें पे आपका कोटा आता है राजस्थान में, और इससे पहले राजस्थान की जो स्मार्ट सिटी जो रैंक थी वो सेकंड थी। ये क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में 16 जुलाई 2021 को आयोजन राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह जो किया गया, उसमें असंगत इसमें आपको छाटना है। तो इसमें असंगत आपका नॉन MPV जिलों की श्रेणी प्रथम और पुरस्कार कोट कासिम, ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। बाकी इसमें ऑप्शन सही है सभी। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रेदर देन पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ लीजिएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें 72 में, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 15 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई राज्य की इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 कितने वर्षों के लिए यहाँ पे तैयार की गई है। तो ये आपका 10 वर्षों के लिए यहाँ पे तैयार की गई है, 10 वर्ष तक ये चलेगी, जिसे इको टूरिज्म पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास में 73 क्वेश्चन जो है वो सही आपको इनमें छाटना है। सबसे पहले अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण को मंजूरी दी, ये बात तो सही है। यह योजना प्रदेश में 1 जुलाई 2021 को लागू की गई, ये भी सही है। यह योजना CGHC की तर्ज पर शुरू की गई, ये भी सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर 40 में गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 74 की, राज्य में भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ीकरण करना, साथ ही सुधार करना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो ML कुमावत जो है इसके अध्यक्ष होंगे। इनके द्वारा जांच की जाएगी कि भर्तियों में अनियमितताएं, साथ ही उनके पेपर्स के मामले को लेकर इस कमेटी का मुख्य कार्य होगा। सालगांव बांध परियोजना प्रदेश के किस क्षेत्र की पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु जन स्वास्थ्य यानी कि PHD द्वारा प्रस्तावित परियोजना है। तो ये आपकी आबू पर्वत के द्वारा प्रस्तावित योजना है, जो हाल ही में PHD डिपार्टमेंट के द्वारा इसको पूरा किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे किसान तथा उपभोक्ता की ऑनलाइन मंच उपलब्ध करवाने के ध्यान में रखते हुए कौन से ऐप्स, मोबाइल ऐप्स का लॉन्च किया गया है। तो राज किसान जैविक ऐप जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें किसान उपभोक्ता जो है ऑनलाइन पोर्टल पे अपना जो भी उपज से संबंधित जो फर्टिलाइजर्स हैं, जैविक है, उनकी खरीदारी, उनकी जो जैविक अनाज है उनकी यहाँ पे जानकारी ले सकता है। 77वें क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जो 4 वित्तीय और 15 जो अन्य समितियां हैं उनका गठन किया गया है, तो उनके रिगार्डिंग में आपको असंगत छाटना है। देखिए यहाँ पे मैं बेसिकली सभी कमेटी की बात तो ना करूँगा, लेकिन आप टोटल 19 से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समितियाँ यहाँ पे दी हुई हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा किस समिति का अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले जन लेखा समिति की बात करें, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी आप कहते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जन लेखा समिति में आपका गुलाब चंद कटारिया है। साथ ही प्राकलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र पारिक हैं, और प्राकलन समिति जो ख है उसके दयाराम परमार है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में टोटल आपके जो हैं वो 19 है। आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक समिति का अध्यक्ष मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं, तो आप उनको छोड़े नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता की 75 वर्ष से आज़ादी का अमृत महोत्सव हाल ही में मनाया जा रहा है। KIC खादी बांस महोत्सव के हिस्से में कौन सी योजना यहाँ पे शुरू की गई है। तो आपका बोल्ड योजना जो है वो शुरू की गई है। बोल्ड का मतलब बम्बू ऑस्मोसिस ऑन लैंड इन ड्राउट्स, इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो 79 में आप देख ही पा रहे हैं जो मुखबिर जो योजना स्टार्ट की गई थी, तो उसमें जो राशि है उसकी बढ़ा के आप देख पा रहे हैं अधिकतम जो राशि जो थी वो जो खबर बताने वाले की तो 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई थी।
लेकिन अधिकतम जो राशि थी वो 25 लाख तक यहाँ पे दे होगी, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी 25 लाख इसका सी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रज भाषा अकादमी की उस त्रैमासिक मैगजीन्स के बारे में आपको बताना है जो हाल ही में महात्मा गांधी विशेषांक का विमोचन कला साहित्य एवं सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर बी.डी. कला के द्वारा किया गया है। तो ये आपकी वर्ज सतदल जो है आपकी त्रैमासिक पत्रिका का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे हैं। तो 81 में बात करें, प्रदेश के किस संस्थान द्वारा सांगानेर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो की पहली बार रेल मार्ग से कंटेनर परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी राज सी को इसके सही ऑप्शन हो जाएगा। राज्य भर में विश्व जूनोसिस दिवस का आयोजन किस तिथि को मनाया जा रहा है? हाल ही में जो जूनोसिस है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रहे सवानों का एंटी रेबीज टीकाकरण यहाँ पे किया जाएगा इसमें। तो विश्व जूनोसिस दिवस जो है वो आपका 6 जुलाई 2021 को मनाया जाएगा। हालांकि इसका संबंध जो है वो जूनोटिक संक्रामक रोग जानवरों से पशुओं में वो जो फैलना है उसको आप कहते हैं, यानी जानवरों से जो रोग है मनुष्य में जो फैल जाता है उसे अपन जूनोटिक्स कहते हैं। बांद्रा कृषि उपज मंडी समिति किस जिले में है? तो बांद्रा की अगर बात करें तो हाल ही में ये बाड़मेर में है, और यहाँ पे प्रथम चरण में पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर, दौसा जिले में 200 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क खोलने की स्कीम भी यहाँ पे चलाई जा रही है। तो दोस्तों ये अपने पास में जो आपकी राजस्थान का करंट था वो मैंने कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे सारांश के रूप में यहाँ पे बता दिया। हालांकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है राजस्थान इतिहास का है, राजस्थान ज्योग्राफी है, ये स्टैटिक पोर्शन है। आई होप ये आप पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन आप इस मैगजीन से सिर्फ करंट जी के आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपका स्टैटिक पोर्शन पढ़ा हुआ है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये अपने पास में थी राजस्थान क्रोनोलॉजी के वॉल्यूम 34 का सारांश, जो कि मैंने काफी डिटेल और काफी उसकी सराउंडेड इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर भी अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्वेरीज आपके माइंड्स में दी गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें। साथ ही जो क्रोनोलॉजी नंबर की है अंतरराष्ट्रीय राजस्थान से संबंधित, तो वो भी आपको आई बटन्स में अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही राजस्थान की तमाम भर्तियों के लिए मोमल जो आपकी मैगजीन्स है काफी बेहतरीन मानी जाती है। तो मोमल का जो मैंने सारांश दिया है वो भी पार्ट नंबर 1 में है, राजस्थान से संबंधित आप वो देख सकते हैं। राष्ट्र से संबंधित आप पार्ट नंबर 2 में देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय से संबंधित पार्ट 3 में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगा होगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा अभी तक आप लोगों ने हमको